तो वो भी मैंने बताई है इसमें। तो मेरा जो दूसरा पहलू है ज़िंदगी का वो यही है कि जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने लगा 2000 से, फिर बड़ी मुश्किलात देखे। फिर देयर वर 3-4 फैक्टर्स मेरे खिलाफ जो हो गए। मैं आई अर्न मोर एनिमीज देन माय फ्रेंड्स। उसमें यही रीज़न है कि कोई पहले तो ये सही एक बात है, जो एक सहाफ़ी होगा, मैं ऐसा कहूँगा कि जो इम्पार्शियल होगा या न्यूट्रल हम कहेंगे, उसको ये सहना पड़ता है। यहाँ क्या था, कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, यहाँ ज़्यादा है इसका माहौल, कि ये आपको एक पर्टिकुलर लाइन टो करनी है ताकि आपको समाज में एक रिकग्निशन मिलेगी और एक्सेप्टेबिलिटी होगी। ये एक फैशन बना था 1990 से यहाँ, कि जो कोई भी डीप स्टेट या यहाँ मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को खिलाफ लेके वो हीरो है यहाँ। तो उन दिनों बड़ा एक अजीब सा क्योस था, कॉन्फ्लिक्ट था। अगर आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता है कोई भी कंट्री ये बर्दाश्त करेगी कि उनके खिलाफ या ऐसा कोई रिवोल्ट करे। वो तो करेंगे ही, आपको दे विल क्लैप डाउन एंड दे विल हैव देयर ओन अपर हैंड, दे विल ट्राई टू जस्ट डू दैट। तो ये होता है हर एक जगह। यहाँ एक सोसाइटी का जो है माहौल अभी भी, मैं अपने कई डिबेट्स में ऐसा कह चुका हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं दे आर नॉट कंटेंटेड विद द प्रेजेंट काइंड ऑफ डिस्पेंसेशन, या जो हमारा ये माहौल बना है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग लीडरों ने किया हुआ है, तो उसके साथ वो एक मेल नहीं खाते हैं। वो उन्हीं की गलती है, क्योंकि उन्होंने हर एक दौर में माइंड चेंज किया है। कभी एक बात बोली, फिर दूसरी बात बोली, विद रिजल्ट हमारी 3-4 जनरेशन जो है, एक कॉन्फ्लिक्ट है इनके माइंड में, हम है क्या, एक आइडेंटिटी खत्म हो गई है। सो इसी आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर आप लिखोगे भैया, आज देखिए मैं यहाँ बात करूँगा कहीं सेपरेटिस्ट लीडरों की, आज वो लिख कर भी देते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि भाई मैं आपका ही मुखबिर था। उस वक्त अगर ये कोई बोलता, उसको सारा जहां यहाँ उसको कंडम करते। आज वो खुद बनाते हैं वही रिपोर्ट्स, जो दूसरे हमारे ये जो कलीग्स थे उस वक्त वो बोलते थे देखो जी ये है फलानी, ये उसका एजेंसीज का है, ये ठिकाना है, वो खाना है। मसला ये है, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जब इंसान मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया में आता है, एक तो हमें देखना है कि हम कहाँ काम करते हैं। दूसरी बात, जो अपना जहन होगा कि भाई आप इम्पार्शियल रहो, एज ए जर्नलिस्ट न्यूट्रलिटी मेंटेन करो। एक अजीब सा सुकून मिलता है कि अगर मैं किसी के बारे में सच, हाँ अगर मैं किसी को इल्ज़ाम देता हूँ वो तो इंतहाई गुनाह है, और उसके लिए अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक आपको वो शख्स माफ़ ना करे जिसके खिलाफ हम लिखते हैं। सो मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी स्टोरी, एक ज़माने में मैंने एक स्टोरी लिखी कि रॉयल स्टाइल ऑफ दिस लाइफ स्टाइल ऑफ द हुर्रियत लीडर्स, जिस तरीके में शान शौकत में रहते थे ये। तो अगर आप सारे हिंदुस्तान की बात करोगे तो दे अप्रिशिएटेड दैट स्टोरी एंड दैट वाज वेरी गुड टेकन वेल बाय द होल ऑफ द कंट्री। बट कश्मीरियों ने बड़ा ज़बरदस्त उस पर अजीब सा मुझे नज़रों से देखा। हालांकि अगर आप देखेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अनफोल्ड हो गया, एक एक इंसान का जो हुर्रियत में थे, उनका क्या था अपना लाइफस्टाइल और वो कैसे जी रहे थे। सिवाय कुछ चंद लोग जो मुखलिस थे, तो उनका मैंने लिखा नहीं था। खैर ये तो वो ताश के पत्तों की तरह गिर गया, वो जो एक इम्प्रेशन था उनको लोगों को पर्टिकुलर, वो क्योंकि शख्स परस्ती कहीं आई नहीं है कि एक शख्स, हाँ आइडियोलॉजी अलग है, आपका सोच क्या है किसी बारे में, क्या चीज़ है, बट जब जब आपने किसी की शख्स परस्ती की और आपको आंख बंद करके उस पर भरोसा किया, यू विल बी द फेलियर। क्योंकि आपको देखना है, परखना है ये हो क्या रहा है। ये वो 47 का ज़माना नहीं है कि कोई डिवाइन पर्सनालिटी आई है ऊपर से कोई नहीं आता है, इसी दुनिया के सब हैं हम। खैर आते हैं ऊपर से ही, मगर है बेसिकली डिवाइन नहीं है, वी आर बायोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं है बायोलॉजिकल, हम तो पैदा हो गए हैं